जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवि कुमार तिवारी और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल क्लियर टू क्लियर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अयोध्या के इतिहास के बारे में कुछ बात करेंगे। तो अयोध्या का इतिहास दोस्तों कुछ ऐसा है जो कि बहुत पुराना है, कोई आज का नहीं है, कई हज़ारों साल पुराना है। लेकिन मैं बात करूंगा दोस्तों 1528 से, जब मुग़ल बादशाह बाबर के सिपह सलार मीर बाकी ने यहाँ पे राम मंदिर को तोड़कर उसी के ऊपर में एक मस्जिद का निर्माण कर दिया, जिस मस्जिद को नाम दिया गया बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई ये जगह बाद में मस्जिद को लेकर के कि मस्जिद यहाँ बना दी गई। अयोध्या तो खैर शुरू से प्रचलित रहा है, शुरू से ही वह आप उसे कह सकते हो कि भगवान राम की भूमि है। भगवान राम हमारे आराध्य हैं और उसी जगह पर मीर बाकी ने राम मंदिर तोड़ करके उसी के ऊपर एक मस्जिद का निर्माण कर दिया था। तो उसी के इतिहास के बारे में कुछ बात करते हैं दोस्तों। 492 साल पुराना लगभग ये इतिहास है दोस्तों। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मीर बाकी ने जब मस्जिद तोड़ा उसके बाद और 2020 तक आने तक कितने इस पे संघर्ष चले, कितनी इस पे लड़ाइयाँ चली, कई लोग इसमें मारे गए, बहुत से इसमें जान और माल की हानि हुई है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 5 अगस्त 2020 के दिन को सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर लिया गया है। इसी दिन 5 अगस्त 2020 के दिन हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे भूमि पूजन का आयोजन किया था। भूमि पूजन यहाँ पे हुई और उसमें और भी काफ़ी लोग थे, बहुत से लोग थे उसमें, बड़े नेता थे, हिंदू स्वयंसेवक थे और भी काफ़ी लोग थे उसमें। जो है 175 लोगों को लगभग न्योता गया था, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी लोग गए हुए थे दोस्तों। 9 नवंबर 2019 के दिन 5 जज की संवैधानिक बेंच ने इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाया था। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, हर कोई जानता है। चलिए उसी के इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपह सलार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण किया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि इस जगह पर भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुम्बद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद की 3 गुम्बदें थी। साल 1853-1949 तक 1853 में सबसे पहले इसके आसपास में सबसे पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन की सरकार थी, उन्होंने विवादित जगह पर आसपास एक बाड़ लगा दिया। मुसलमानों को ढांचे के अंदर अपनी इबादत करने की परमिशन दी गई और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की परमिशंस दी गई। साल 1949 में असली विवाद शुरू होता है। आज़ादी के लगभग 2 साल बाद, आज़ादी के लगभग 2 साल बाद असली विवाद शुरू होता है। 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई, हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, और जबकि मुसलमानों का कहना था कि किसी ने रात में चुपचाप वहाँ मूर्तियां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट डीएमके के नायर ने दंगों को और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाज़त की मांग की गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल की। विवादित जगह की पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की गई। साल 1984 में विवादित ढांचे की जगह साल 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताले को हटाने का आदेश दिया।
इसके बाद दोस्तों दिन आता है 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर 1992 को बीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों ने हिंदू संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही एक ट्रेन में गोधरा में आग लगा दिया गया, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में दंगे हुए। दंगे में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए, ऐसा बताया गया है, जो सरकारी आंकड़े दिए गए हैं। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थान को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान। बाद दोस्तों पहली बार एक बहुत ही शुभ दिन आता है दोस्तों। 25 मार्च 2020, तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकल करके फाइबर के मंदिर में शिफ्ट होते हैं। और फिर दोस्तों एक ऐसा टाइम आता है कि जिसका लोग सदियों से इंतज़ार कर रहे होते हैं, सालों से इंतज़ार कर रहे होते हैं। 5 अगस्त 2020, इस दिन दोस्तों राम मंदिर की भूमि का पूजन हुआ। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर पूजा किया। अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं, अपने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को यहाँ न्योता मिला था। हनुमानगढ़ी में सबसे पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूजा की थी। सभी लोग हनुमान मंदिर में ही सबसे पहले वहाँ जाते हैं, हनुमानगढ़ी के मंदिर में। तो दोस्तों ये कुछ छोटी सी जानकारी थी जो मैंने इकट्ठा की थी, मैंने आपको बताया। अगर आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो है राम मंदिर बन चुका है दोस्तों। 22 जनवरी 2024 को यहाँ पूजा होगा। लगभग 26 या 27 जनवरी से यह मंदिर आम पब्लिक के लिए भी खोल दिया जाएगा। और आप लोगों से यह एक विनम्र निवेदन है दोस्तों कि अपने घर में 22 जनवरी को दिवाली जैसा माहौल बना के रखो, लाइट जलाओ, बढ़िया जैसी दिवाली पे आप लाइटें लगाते हो उस तरीके से लाइटें लगाओ। सारे सिस्टम वैसे ही करो जैसे दिवाली होती है, क्योंकि हमारे भारत देश के लिए 22 जनवरी 2024 का दिन भी सुनहरे अक्षरों में ही दर्ज होगा। यह मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर है दोस्तों, बहुत ही बड़ा मंदिर है, राम भगवान का मंदिर है। जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।